वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आए। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो कभी भी खत्म ना हो या रिमाइंडर कभी भी जीरो ना आए। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहां पर हम 10 लिखेंगे, 3 को बाहर लेंगे। हमेशा डिनोमिनेटर बाहर आता है और न्यूमरेटर हमारा डिविडेंड बन जाता है और अंदर लिखते हैं। ठीक है, 3 बन जाए 3, यहाँ पर 1। अब ये 1 बचा है, 3 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लेंगे। अब 3 पर जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो हम एक 0 और ले लेंगे। 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा। तो इस तरह से 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट करता जा रहा है और बार बार आता जा रहा है और ये इस डिवीजन का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन रहा। ठीक है, तो जब किसी भी डिवीजन में किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में करते समय आपका जब रिमाइंडर 0 ना बने तो इसका मतलब वो कैसा है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो किसी भी पॉइंट पर आकर टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नेक्स्ट है नॉन रेकरिंग। ठीक है, इसको नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। अब जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया तो यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लेने हैं जिन जो नॉन रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपीट नहीं करने का मतलब, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया है ना 1 0, तो मैंने 1 के बाद 1 0, यहां पर मैंने 2 0, यहां पे मैंने 3 0, यहां पे 4 0। कोई भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं कर रहे। या फिर हम ऐसे लिख दे 2 3, फिर 1 2 3 4 6, जो भी इस तरह से 1 9 9 3 2, मतलब कोई भी ऐसा हमने इस तरह से पैटर्न नहीं लिया कि कोई डिजिट या 2-4 डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स यहां पर रिपीट करें। तो ये नॉन रिपीटिंग है। डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो डिवीजन है वो आगे तक चल रही है। अगर हम बात करें कि जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आप इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छे से देखें। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जिनके, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक, इर्रेशनल नंबर्स कौन से, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, तो हमें वो ऐसे ही 3 नंबर लिखने के लिए कह रहा है, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली वो हमसे यही कह रहा है कि हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट तरीके से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले लो 23 पॉइंट और उसके पीछे डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से लिख दो जो रिपीट ना करें। ठीक है, उसके बाद आप 3 डॉट लगा दो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, और कोई भी एक ऐसी डिजिट्स लिख दो डेसिमल के बाद जिसमें कुछ भी रिपीट ना करें। सेकंड, आप इस तरह से कोई भी पैटर्न बना दो, 4 5 6 7 8 8 2 1 9, कुछ भी जो है इसमें रिपीट नहीं कर रहा। इस तरह से आप एक और थर्ड नंबर भी लिख सकते हो, 19.170017000170000। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अगर मैं और देखूं तो हमारे पास एक नंबर है, हम कोई भी इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं √2 की, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो √2 है वो एक ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल नंबर है, तो पक्का इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। तो आज हम ये भी सीख लेते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अगर मेरे पास इस तरह का नंबर है, ठीक है, तो मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, कैसे, डिवाइड करके। लेकिन नंबर रूट में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है। आपने 8th क्लास में भी किया होगा। तो इसका लॉन्ग डिवीजन करने के लिए हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करने से पहले हमें पीछे से 2 2 के पेयर बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही डिजिट है तो हम 2 को लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है, आप कोई ऐसा नंबर सोचिए कि जब उस नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर को उसी से ही खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो 2 आए या फिर 2 से छोटा आए। ठीक है,
कोई नंबर जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करे तो 2 या 2 से छोटा आना चाहिए। जैसे सपोज मैंने 1 लिया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 2 लिया नेक्स्ट नंबर, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। 4 तो इससे बड़ा है तो फिर हम 4 ना लेके क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक, तो हमने 1 लिया, 1 यहाँ पे रखा, 1 यहाँ पे, ठीक है, 1 1 जा 1 किया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक, यहाँ पर जो कुछ भी यूनिट प्लेस पर डिजिट है वही सेम ऐड कर दिया करो और नीचे आ जाया करो। तो यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 2। अब हमारे पास काम है कि यहाँ पर और यहाँ पर नंबर लेना है। ऐसा नंबर सोचना है कि जो दोनों नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे छोटा है, लेकिन 1 तो देखो 2 से छोटा ही है। तो हम अगर यहाँ पे 1 भी ले ले सबसे छोटा तो भी 21 1 जा 21 हो जाएगा। तो ये नंबर अभी बहुत छोटा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। और जब भी हम पॉइंट लगाएंगे इस लॉन्ग डिवीजन में तो हमें एक साथ 2 जीरोस मिलती है, ध्यान रखना, एक साथ 2 जीरोस मिलेंगे। तो यहां पर मुझे एक साथ 2 जीरो मिल गई। ठीक है, अब हमें नंबर सोचना है यहां पे और यहां पे इस तरह से कौन सा नंबर लूं मैं, मल्टीप्लाई करूं तो 100 और 100 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे 2 के पीछे 2 लिखा, तो यहाँ पे 2 है तो नीचे भी 2 ही होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 तो अभी काफी छोटा है, हम 4 4 लेके देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96। ठीक है, तो हम क्या नंबर चूज किया, हमने 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 रखा और यहाँ पर भी 4 रखा, तो 24 4 जा कितना हो गया, 96। तो हमने यहाँ पे 96 रखा। अब आप माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, 4। क्लियर, पॉइंट हम क्योंकि लगा ही चुके तो एक साथ कितनी जीरोस मिलेंगी, हमें 2 जीरोस मिलेंगी। तो हमें एक साथ 2 जीरो मिल गए। क्लियर, यहाँ पे हमने बोला कि नेक्स्ट कैसे आएंगे हम, यूनिट प्लेस की डिजिट ही इसमें ऐड कर दो। 4 है तो 4 को ऐड कर दो। ठीक है, 4 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा, 8 और ये 2, 28। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है, यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट सोचो सेम होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 400 या 400 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2811 ले लेते हैं तो 1 281 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 22 ले लेते हैं तो 4 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, ये बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 1 लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 1 लेंगे और यहाँ पर भी 1 लेंगे। अब 281 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो इट इज 281। ठीक है, उसके बाद 10 में से 1 9, फिर यहाँ पे 9 में से 1 8 बचेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर, 119। अब फिर से यूनिट प्लेस की डिजिट को हम ऐड करेंगे 282 और फिर यहाँ पे नंबर लेंगे, पॉइंट लगा रखा है तो आप 2 बार फिर से 0 लोगे। तो इस तरह से हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। आप और आगे करोगे तो और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो इस तरह से 1.4142 समथिंग कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, हम देखें तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये जो हमारे रूट के नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। इसी तरीके से हम लोग √3 का भी कर सकते हैं। √3 भी हमारा 1.73 समथिंग होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और आप चाहो तो पाई भी ले सकते हो, थर्ड नंबर पाई भी हमारा इरेशनल है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो 3.1415 समथिंग, इस तरह से आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज मत होना पाई के लिए, क्योंकि पाई के लिए आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, हमने इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से देखा है। क्योंकि पाई की अगर हम बात करें तो पाई 22/7 है। हकीकत में तो आप कहो कि p/q की फॉर्म में है तो ये इरेशनल नंबर होना चाहिए। और आप जब 22/7 को जब आप रेशनल होना चाहिए, जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा वो आपका रेशनल आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि बुक में भी गिवन है। अब क्यों? क्योंकि 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 से अगर आप पाई का डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो कभी भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा, क्योंकि 22/7 सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है पाई की वो जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है 3.1415 सो ऑन, इस तरह से ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है।